हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है, तो चलिए इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात करी जा रही है, द आइडिया टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था वो किसने दिया था, ठीक है। सबसे पहले बात करो, जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था वो एम.एन. रॉय ने दिया था। वो क्या थे, एक प्योनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के। उन्होंने 1934 में जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आइडिया किया था। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया में, वो सेटअप किया गया था 16 मई 1946 को, जो भी किसके तहत, कैबिनेट मिशन जो प्लान था। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर सेटअप होना स्टार्ट हुआ। जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो उसके चेयरमैन रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इलेक्ट किए थे एज ए प्रेसिडेंट, और एच.सी. मुखर्जी और वी.सी. बी.टी. कर्णामाचारी भी उनके साथ ही साथ रह रहे थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आप इस साथ साथ में करते रहें और अपना स्कोर बताएं अंतिम में आपने के कितने क्वेश्चन जो इनमें से सही हो रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन इंडिया सेटअप ऑन द। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने, वो कब सेटअप हुआ था, वो मैंने आपको पहले भी डेट बताई, 16 मई 1946 को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो 16 मई 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की जो क्या थी, चेयरमैनशिप दी, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनकी प्रेजेंस में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने बताना है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आपने क्या बताना है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कितना टाइम लगा था वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। इसका जो रहा था, बी.आर. अम्बेडकर ने इसे कंप्लीट किया था। बी.आर. अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 ईयर 11 मंथ एंड डैश डे टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बी.आर. अम्बेडकर थे उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलते थे, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी 1946 में 16 मई को, उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेम किया गया था, 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल था और 395 आर्टिकल्स थे, 22 इसमें पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे, और अभी कितने शेड्यूल है, 12 हमारे शेड्यूल हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड इन इंडिया ऑन 26 नवंबर। तो जो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था वो कौन से ईयर में किया गया था, वो मैंने आपसे पहले भी बात कर दी, 1949 को। लेकिन उसे 26 जनवरी 1950 को इसलिए फ्रेम या कम इनटू फोर्स में लाया गया क्योंकि जो 26 जनवरी 1930 को जो 1929 में जो पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन में जो तिरंगा फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसकी याद में ही उन्होंने क्या किया, जो 26 जनवरी 1950 को ही इसे कम इनटू फ्रेम में लाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टोटल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो टोटल कितने सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो इसका ऑप्शन दिए हुए 11, 12, 13, 14। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का टोटल 11 कॉन्स्टिट्यूशन के जो असेंबलीज हुई थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो टोटल सेशन हुए थे वो 11 थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सिलेक्ट किया था, बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या जे.एल. नेहरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने बताना है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो इलेक्ट किया था एज ए प्रेसिडेंट, और एच.सी. मुखर्जी क्या इलेक्ट हुए थे, वाइस प्रेसिडेंट इसके, कब, 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन जो 9 दिसंबर को इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया और HC मुखर्जी को इसका क्या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया 11 दिसंबर 1946 को। तो आपसे क्या बात करी जा रही है, हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड। जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की वो कब हेल्ड हुई थी? 25 दिसंबर 1948, 26 दिसंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1948। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 9 दिसंबर 1946 को जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसे प्रीसीड किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो उस समय क्या थे इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे 2 दिन के लिए। फिर 11 दिसंबर को कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी उसके वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, जवाहरलाल नेहरू या TB सप्रू। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BN राव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया का जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ी सारी कंट्रीज हो जाती हैं। UK हो जाता है, USA हो जाता है, USSR हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, कनाडा, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, इस तरह की कंट्री में से जो बोरोड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करूं जो हमारा कौन है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, USA, उधर से क्या क्या लिया गया है? जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, जब वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो, चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, जो प्रियम्बल थे वो भी जहां से लिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फंडामेंटल राइट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के मैंने आपको बता दिए कौन कौन से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ स्टेट, प्रियम्बल इनमें से लिया गया है। ठीक है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ से ली गई हैं? USSR से ली गई हैं, यानी कि जो रशिया हो जाता है उधर से ली गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी हो जाती हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट आपकी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से आपकी जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो ली गई है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो इसे आप याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इसका आंसर आपने DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ वाले पार्ट में करना है। और नेक्स्ट है जो 42nd अमेंडमेंट है 1976 की, उसमें से कौन सा जो वर्ड इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल में? नहीं किया गया था, फिर उसके बाद किया गया था सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेकुलर, फ्रेटर्निटी। इसका भी आप डू इट योरसेल्फ वाले पार्ट में रखोगे, इसे हम कल कर देंगे। आज के सेक्शन में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पे बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो पे बस इतना ही।